सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जुड़ जाओ और शेयर कर दो इसको, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स हैं सब में आप शेयर करो जल्दी से। तो जुड़ते जाइए और शेयर करते जाइए। जुड़ जाओ दोस्तों। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम, फिर से नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले तो आशा करता हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। और उसके बाद दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, इस महामारी के दौरान, आलोक भाई नमस्कार। इस महामारी के दौरान जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, जो भी स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से अब ये समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। आप समझिए कि समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब मैं नाम लेके बोलने वाला हूं, अब मैं जो भी बात करूंगा अब नाम लेके करूंगा और पूरे प्रूफ के साथ करूंगा, पूरे प्रूफ के साथ करूंगा कि अगर हमारे क्षेत्र में, ठीक है, हमारे क्षेत्र में कोई भी घटना हो रही है, ठीक है, कोई भी घटना हो रही है, किसी भी नेता को, पक्ष का हो विपक्ष का हो, आप उसको गाली दे रहे हैं, गाली दिलवा रहे हैं उसके समर्थकों को, वो भी सोशल मीडिया पे, एक सोशल प्लेटफॉर्म है। नमस्कार इरफान भाई। और कहीं ना कहीं फिर से वही बांटने वाला काम हो रहा है कि लोगों में एक गलत मैसेज दिया जा रहा है, एक गलत मैसेज दिया जा रहा है कि जातिवाद में बांटने का, जातिवाद में बांटने का, सबको अलग अलग कर देंगे, बिखर जाएंगे। तो इन नेताओं का जो गलत कार्य है, संतोष यादव जी नमस्कार, इन नेताओं का जो गलत कार्य है वो चलता रहेगा। नमस्कार विवेक शुक्ला, जय श्री राम, बलराम मिश्रा जी। इन नेताओं का जो गलत कार्य है चलता रहेगा। कल की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप लोग प्लीज इसको शेयर कर दें अपने भाई के लिए, इसको शेयर जरूर करें कि आप पिछले 3-4 दिनों की गतिविधि देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को जो धमकियां आ रही हैं, जो मैसेज आ रहे हैं, जो फोन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उससे कोई फर्क पड़ता है। ऐसे टंटपूंजियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हम, मेरी सेहत को कोई फर्क पड़ता है ना, मेरे समर्थकों की सेहत को कोई फर्क पड़ता है ना, क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि जिनकी जितनी सोच है, जितनी गंदी मानसिकता है, उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकते, उससे ज्यादा वो नहीं सोच सकते। कुछ लोग इस कदर घबराए हुए हैं,
ठीक है, उनको नहीं पता किसी की माँ का सम्मान, उनको नहीं पता किसी की बहन का सम्मान, उनको नहीं पता किसी के भाई का सम्मान, उनको किसी के सम्मान से मतलब नहीं है। नीरज पांडे भाई नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप? विमल कुमार जय हो भाई। उनको किसी के सम्मान से मतलब नहीं है। मेरे कितने समर्थकों को मैसेज करके उनको बरगलाने की कोशिश की गई, उनको लालच दी गई, मेरी जानकारी निकालने की कोशिश की गई, और मैं अब तो खुल के बोल रहा हूं कि वहां के नेताओं द्वारा मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। इतने घबरा गए हैं कि गाली गलौज और हत्या की साजिश रचने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनको ये नहीं पता कि उनकी सोच जहां खत्म होती है, दुर्गा प्रसाद सिंह वहां से सोचना शुरू करता है। उनकी सोच जहां खत्म हो जाती है, मैं वहां पे सोचना शुरू करता हूं। और अगर मैं गरीबों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई लड़ने आया हूं क्षेत्र में, तो मैं लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और उन सारे दलालों को मैं बता दूं, कान खोल के सुन लें कि अगर हिम्मत है तो सामने से आओ, बात करो, तुम्हारा पूरा सम्मान किया जाएगा। ये फेसबुक पे फर्जी आइडिया बना के गाली गलौज करना, इससे पता चलता है, मैं बोलना नहीं चाहता, इससे पता चलता है कि तुम्हारी परवरिश गंदी परवरिश का नतीजा हो, तुम गंदी परवरिश का नतीजा हो। और उन माननीय जो हमारे विधायक जी हैं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं, चलो मान लिया कि आपका हाथ नहीं है उसमें, मान लिया मैंने 1% कि आपका हाथ नहीं है। अगर आपका हाथ नहीं है, अगर आपका हाथ नहीं है, तो आपने कभी, ये घटना आज से नहीं हो रही, 6 महीने से होती चली आ रही है। दुनिया भर की धमकियां दी गई, दुनिया भर के मैसेज किए गए, ठीक है, कि तुम्हारी कहानी जल्दी खत्म है। अब भी लगातार चल रहा है कि मेरे समर्थकों को या फेसबुक पे गाली दी जा रही है, और उसमें कमेंट करते हैं। एक व्यक्ति आके उस स्क्रीनशॉट जो कल मैंने पोस्ट किया था उसमें कमेंट करते हैं, बहुत सही से। किस गंदी परवरिश का नतीजा हो यार, कि किसी की मां के बारे में गलत बोला जाए और आप उस पर अप्रिसिएशन करते हो, जियो मेरे शेर। कि किसी की भी मां हो, किसी की भी बहन हो, किसी का भी भाई हो, किसी का भी बाप हो, मां, इनको मां का मतलब नहीं पता है। इनको मां का मतलब नहीं पता है कि मां क्या होती है। इनको मां का मतलब नहीं पता है कि मां का क्या मतलब है। दोस्तों, अगर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि ऐसा हो जो मां का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी की भी मां हो, मां मां होती है, मां मां होती है। मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूं, आपको मैं दिखाऊं कि मैंने इस विषय पे, मैं इस विषय को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता, मैं इस विषय को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता था। मुझे लगा कि हो सकता है कोई व्यक्ति जानबूझ के ऐसा कर रहा हो, इसलिए मैंने विधायक जी को मैसेज भी किया है, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके उनको मैसेज भी किया है, और उन्होंने इस मैसेज को पढ़ा भी है, वो मैसेज पढ़ा भी है उन्होंने, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। इससे यह सिद्ध हो गया है कि ये नीच, तुच्छ और गंदी मानसिकता का कार्य विधायक के बोलने पे उनकी सह से ही किया जा रहा है। लेकिन शर्म मुझे आती है उन दलालों पे, उन दल्लों पे, जो ये कार्य तो कर रहे हैं। अगर तुम्हें सह है किसी विधायक की, तो तुम खुल्लम खुल्ला सामने आके बात करो ना, तुमको बताएंगे क्या औकात है तुम्हारी। हमारे लिए सबकी मां बराबर है,
आपकी माँ भी बराबर है, हम माँ का उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं जोड़ सकते। इनको किसी जाति से दो जोड़ना, इनको किसी धर्म से जोड़ना, उस जाति और धर्म का अपमान होगा, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है। ये नीरज पांडे भाई, अब इन कुकुर मुत्तों के लिए पुलिस कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ऐसे कुकुर मुत्तों का इलाज जो है, जब इनकी होता नहीं कि पागल हो जाते हैं ना ये, तो रोड पे भागते हैं, तो इनके लिए कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगी। सबका नाम लिस्ट में नोट हो रहा है, लिस्ट बनाई जा रही, प्रॉपर प्रॉपर लिस्ट बनाई जा रही है ऐसे कुकुर मुत्तों की, और ब्याज सहित इनको वापस दिया जाएगा, पूरे ब्याज के साथ, विथ इंटरेस्ट। अगर विधायक जी का जवाब उस पर आ जाता है कि नहीं मेरे व्यक्ति नहीं थे, ठीक है, वो कोई अलग व्यक्ति है, मैं उसको नहीं जानता, तो मैं मान लेता कि हाँ कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन जब वो मैसेज पढ़ने के बाद विधायक जी का कोई जवाब नहीं आता है, तो डैम श्योर मुझे एक प्रमाण होता है, प्रमाणित हो जाता है कि वो सारे कार्य विधायक जी के कहने पे किए जा रहे हैं। आप समझिए, जिनको मां के सम्मान से मतलब नहीं है यार, किसी के मां के सम्मान से मतलब नहीं है, बौखला गए ये, इनको समझ नहीं आ रहा है, और बोलते हैं लाइव वीडियो पे आके 54,000 लोग देख रहे हैं आपको। 54,000, 140 लोग होते, 54,000। फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं आपको, 54,000 लोग हैं ऑलरेडी आपके पास, आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको धर्म में बांटने की जरूरत नहीं है, जाति में बांटने की जरूरत नहीं है। और एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है लोगों में प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि दुर्गा प्रसाद सिंह ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। हमारे संस्कार हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का संस्कार है कि हर घर में पूजा पाठ ब्राह्मण ही कराते हैं, तो ब्राह्मणों का सम्मान हर परिवार करता है, वो किसी भी जाति का हो, सब सम्मान करते हैं। लेकिन किसी गंदी मानसिकता के व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जा सकता। दुर्गा प्रसाद सिंह किसी जाति का विरोध नहीं करता, किसी धर्म का विरोध नहीं करता, हर उस गंदे व्यक्ति का विरोध करता है जो गलत कार्यों में संलिप्त है और गलत कार्य को सहयोग कर रहा है। किसी की क्या मजाल है यार, किसी की क्या मजाल है। आप लोग शेयर कर दो दोस्तों, प्लीज आप लोग इसको शेयर करते जाओ। किसी की क्या मजाल है कि गलत कार्य कर ले। एक विधानसभा का राजा वहां का विधायक होता है, जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि चुन के भेजा है, लेकिन सारे कार्य किए जा रहे हैं, सारे 2 नंबर के काम किए जा रहे हैं और गलत व्यक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है। हम भी देखते हैं कितना संरक्षण दिया जाता है और किसको कितना बचाया जाता है। अब तो ठान लिया है मैंने, अब तो ठान लिया है, एक एक से हिसाब लूंगा, एक एक से हिसाब लूंगा। देखता हूं विधायक जी कितनों को संरक्षण देते हैं। यहां तक कि मुझे फोन करके यह तक समझाया गया कि आपके ऊपर केसेस लगाए जाएंगे, मेरे ऊपर केसेस लगाए जाएंगे। मैं कोई अपराधी हूं, कोई मर्डरिस्ट हूं, मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं केस लगाओगे मेरे ऊपर। आप जिस स्कूल में पढ़े हो ना, मैं वहां का प्रिंसिपल हो चुका हूं, तो केस वेस आप वहीं रानीगंज विधानसभा तक सोचो। हम दिल्ली और लखनऊ की राजनीति करते हैं, और आप जैसे कितने विधायक रोज मिलते हैं, तो उनको बताना जो आपकी जय हो करते हैं। ये चीजें सिर्फ उनको समझाना जो सिर्फ जय हो करने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी परवरिश हुई है जय हो। और अगर आप में हिम्मत होती, अगर आप में हिम्मत होती तो आप मेरे उस मैसेज का रिप्लाई करते। अगर आपके किसी व्यक्ति ने आपके कहने पर यह पोस्ट नहीं किया था, तो आप जवाब देते। ऐसा विधायक है जो मां का सम्मान नहीं कर सकता। दुनिया भर की अनर्गल बातें आके लाइव पे करना, जिनके ना सिर है ना पैर हैं, ये विकास करेंगे क्षेत्र का।
जो कि लोगों को उकसा रहे हैं और मां की गालियां दिलवा रहे हैं, आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। हमने हमेशा से सम्मान किया है, ठीक है। जो हमारे मित्र हैं, कईयों के फोन आ जा रहे हैं, ठीक है, कि भैया ऐसा है। मैंने उनको साफ साफ बोला कि भाई मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता हूं, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, मैं सिर्फ गलत आदमी का विरोध करता हूं, भ्रष्टाचार का विरोध करता हूं, परिवारवाद का विरोध करता हूं, सामंतवाद का विरोध करता हूं। विवेक सिंह ये यही चाहते हैं, खुद सामने से नहीं आके अपने पाले हुए चमचों को बोल के ये यही चाहते हैं कि हम इनको अटेंशन दें। बट ऐसे कीड़े मकोड़ों को हम अटेंशन नहीं देते हैं जिनकी हिम्मत ना हो सामने से आने की। मैंने एसपी साहब से और डीएम साहब से भी बात करी है, ठीक है। इनका इलाज होगा, प्रॉपर इलाज होगा। और इन सबकी लिस्ट बनाई जा रही है, इन सबकी लिस्ट बनाई जा रही है। कि जितने गलत कार्यों में संलिप्त, उस पे एक बंदा टैग हुआ था, ठीक है, जो पोस्ट हुई थी उस पे एक बंदा टैग हुआ था, ठीक है। वो बंदा सुन रहा होगा तो समझ जाएगा, वो बंदा टैग हुआ था। मैंने उसको फोन भी किया था, उस बंदे ने फोन नहीं उठाया। अरे मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें राजनीति से ज्यादा रणनीति पसंद है तो रणनीति करके देख लो। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत नहीं वहां पे आने की। मेरे सामने तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मुझे पता है मैं सही हूं, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। 33-34 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ लड़का, अपनी मेहनत से करके जो कुछ हूं अभी हूं। कोई बिलेरिया फैमिली से नहीं निकला हूं मैं। चिढ़ इनको इसी बात की है, इनको चिढ़ इसी बात से हो रही है कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा निकल के कैसे आगे बढ़ रहा है। इनको प्रॉब्लम इस चीज से है कि उसकी लोकप्रियता इतनी कैसी बढ़ रही है। लोकप्रियता से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। इनको कुछ नहीं समझ आ रहा तो फर्जी आईडी से गाली दिलवा लो, इंटरनेट कॉल करवा के धमकी दिलवा लो। मुझसे गलती हो गई, मैंने कॉल रिकॉर्ड नहीं करी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और जो मैंने विधायक जी को मैसेज किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूं कि वो मैसेज रीड करने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो तो अब आप समझिए, मानसिकता देखिए उस व्यक्ति की, मानसिकता आप देखिए। कोई एक व्यक्ति, एक घटना हुई अभी अपने प्रतापगढ़ में, घटना, एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, उस पे उनकी जुबान नहीं खुलती है, उस पे उनकी जुबान नहीं खुली। शालिनी पाल, 25 अप्रैल को उसकी हत्या कर दी गई, उस पे नहीं बोला गया इनसे। अभी भी जो हत्यारोपी हैं उसके परिवार को धमकियां दी जा रही, उस पे नहीं बोला गया इनसे। क्योंकि क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भ्रष्ट नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता है। इनको ये लगता है कि जो इनका जय हो बोल रहे हैं सब इनसे बड़े खुश हैं, इस गलत फहमी में जी रहे हैं ये। इनको ये नहीं पता कि वो दबाव में बोल रहे हैं, खुश वो भी नहीं है आपसे। वो सिर्फ दबाव में बोल रहे हैं कि उनको परेशान ना किया जाए। और जिस दिन आचार संहिता लागू होगी उसी दिन इनको असलियत समझ आ जाएगी। इनको ये नहीं समझ आता। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं किसी व्यक्ति का विरोध करता हूं, क्योंकि आप एक पद पे बैठे हो और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप जो है
गलत व्यक्तियों का उन विरोध करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, मैं आज लाइव वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि लॉकडाउन खत्म होते ही, क्योंकि अभी मैं आ गया था, यहां पे भी कुछ हमारे मित्रों को आवश्यकता थी मेरी, ठीक है, मैं लगातार लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख रहे हैं, लगातार लोगों की हेल्प कर रहा हूं, मुझे गीत गाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं यहां रुक गया हूं, मैं आना चाहूं अब भी आ सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए रुका हूं, कुछ परिवार हैं यहां पे फंसे हुए जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनको मेरी सहायता की जरूरत है, सिर्फ इसलिए मैं यहां पे रुका हुआ हूं, और इसके बाद मैं आऊंगा। और मैं एक बात और बता दूं, कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता को खरोच आती है, उसकी, मेरी तो हत्या का प्रयास होगा, पता है मुझे, मेरी हत्या का भी प्रयास होगा। साजिशें रची जा रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं, और मुझे कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं सीधी एक बात बता दूं भाई, कुछ भी होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं ऐसे कीड़े मकोड़ों कुकुर मुत्तों पे ध्यान भी नहीं देता, ठीक है। साकिर भाई प्रणाम। ऐसे कीड़े मकोड़ों पे ध्यान भी नहीं देता, ठीक है। हमारा जो भी यूथ है रानीगंज का, जो भी यूथ है, मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप लोग इस बदलाव की लड़ाई में हमारे साथ आइए, ठीक है। जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप कहीं से भी देख लीजिए, ब्लॉक से उठा लीजिए, आप ब्लॉक से उठाइए, हर आदमी भ्रष्ट है, क्योंकि किसी को ब्लॉक प्रमुख बनना है, उसको कुछ धन देना पड़ेगा, नहीं दिया तो प्रमुख बन ही नहीं सकता। आप समझिए, आप उस चीज को समझिए। मैं चाहूंगा, एक फोन आ गया था, आप उस चीज को समझिए कि हर जगह धनवाही चल रही है। शैलेश पाल जी, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप शालिनी पाल जी की फैमिली का नंबर मुझे मुहैया कराइए, मैं एक बार उनसे बात करना चाहता हूं। और जो भी है शासन प्रशासन, ठीक है, अगर उनको न्याय नहीं मिला, हम लोग सड़क पे उतरेंगे, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की जान और इज्जत इतनी सस्ती नहीं है। इतनी सस्ती नहीं है। डेली हत्याएं हो रही हैं, डेली हत्याएं हो रही हैं, उस पर नहीं बोला जाता है। और उनको बता दूं, उनको सुन लो चमचो, मेरी बात सुन लो, चमचो मेरी बात सुन लो। अतुल भाई हेलो, चमचो मेरी बात सुन लो। शैलेश पाल जी, बिल्कुल नहीं दबाया जाएगा, आप मेरी एक बार बात कराइए, शालिनी पाल जी के परिवार से मेरी बात कराइए, और जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, वो वहां से नहीं, मैं दिल्ली से बात उठाऊंगा, वो पीएमओ ऑफिस में उठाऊंगा, अगर वहां से दबाया जा रहा है तो। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम गली मोहल्ले वाले नेता नहीं हैं। तो चमचो मेरी बात सुनो, तुम जितना उछलना है उछल लो, जितना उछलना है उछल लो। और कल की पोस्ट में जो व्यक्ति टैग हुआ था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है, हो सकता है बच्चा है, उससे गलती हो गई हो, टैग हुआ था, उसको बोलना चाहता हूं कि तुम भाई जल्दी से ढूंढ लो, जल्दी से ढूंढ लो, जो भी तुम्हारा इष्ट मित्र था, उसने टैग करके ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए हैं क्षेत्र के युवाओं के लिए, हमारे समर्थकों के लिए और खुद हमारे लिए, उसको ढूंढ लो, बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग गलत फहमी पाले बैठे हैं ना, जो गलत फहमी पाले बैठे, आज मैं विधायक जी का लाइव देख रहा था,
उसमें उनकी वर्डिंग थी कि आप लोग फल खरीदना ऐसी जगह मत खरीदना कि जहां पे लोग थूक के बेच रहे हैं। सोचिए कितनी गंदी मानसिकता है। सब इतने जागरूक हैं, आप एक जनप्रतिनिधि होके इस तरह की भाषा, इस तरीके से समाज में बिखराव कर रहे हैं, ऐसे भड़काऊ चीजें बोल रहे हैं। बड़ी निराशा होती है, बड़ी निराशा होती है ऐसे व्यक्तियों को सुन के, बड़ी निराशा होती है। जो भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी सदर विधायक अगर राजकुमार पाल जी से बात हुई है, उनको बोलिए कि वो भी आवाज उठाएं। वो खुद भारतीय जनता पार्टी में, उनको बोलिए आवाज उठाएं। यहां राजनीति की बात नहीं है, एक लड़की की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, एक लड़की की हत्या कर दी गई है। यहां किसी की बहन और बेटी का सवाल है, वो किसी की भी हो सकती है। उनको बोलिए इसको राजनीति राजनीति की नजर से नहीं देखना है हमें। ये बहन बेटी की है, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो कोई भी हो, जहां बहन बेटी और मां की बात आती है सबको एक हो जाना चाहिए। राजनीति होती रहेगी, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन किसी की बेटी की जान गई है, बहन की जान गई है। अगर उन अपराधियों को नेता बचा रहे हैं तो आप समझिए कि समाज की क्या स्थिति हो गई है, राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। मित्रों, मैं सब आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब, ठीक है, कोई गाली गलौज नहीं करना है, कोई गाली गलौज नहीं करना है। और अब हमारे पास एक ही चीज है, मतदान। जो हम मतदान करते हैं ना, वो एक पावर है। और चुनाव अब दूर नहीं है 2022 का। 2022 में ऐसे भ्रष्टाचारी परिवारवाद को जो सपोर्ट करें, जो हर जगह करप्शन को सपोर्ट करें, हमें जातिवाद से और पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठा के ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना, और कुछ नहीं हो सकता। वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। मैं कह रहा हूं, कोई जाति और धर्म का नाम लेके आपसे अगर वोट मांगने आता है ना, वो समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप ये सोचिए कि 5 साल में, चलिए मान लिया आप मान भी लेते हैं, उसने 5 साल में क्या किया है जाति और धर्म के लिए, तोड़ने के अलावा। ये जो जाति और धर्म वाले राजनेता होते हैं ना, हमेशा इन्होंने तोड़ा है। वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के, वो सिर्फ तोड़ सकते हैं। वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एकजुट होकर, हमें सिर्फ ये देखना है कि डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र का कैसे होगा, डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र का कैसे होगा, हमारे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ पे करप्शन कैसे खत्म होगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, हत्याएं कैसे खत्म होंगी और बलात्कार कैसे बंद होंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, हमें ये देखना है। अब कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं मतलब है, हमें नहीं मतलब है, हमारे हमारे यहाँ का विधायक प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमारे यहाँ का विधायक सांसद देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सबसे पहली कड़ी ये है, सबसे पहली कड़ी ये होती है, आपका जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसका ईमानदार होना, निष्पक्ष होना और किसी जाति या धर्म को सहयोग ना करना, ये मापदंड होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो सिर्फ जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, जाति की बातें करते हैं, हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल सहयोग नहीं करना है, बिल्कुल सहयोग नहीं करना है। और रही राजनीति की बात, मैं बताऊं, राजनीति, मैं हमेशा सकारात्मक राजनीति करता हूं, मुद्दों की राजनीति करता हूं, गलत चीज का विरोध करता हूं। जो व्यक्ति सही होगा उसकी तारीफ भी करूंगा, सही व्यक्ति की तारीफ करूंगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गंदी मानसिकता से पीड़ित है, उनके लिए मां का सम्मान, बहन बहन का सम्मान और हत्या करवा देना बहुत नॉर्मल है। आप लोग बताइए, क्या ऐसे लोगों को हम अपने क्षेत्र के में प्रतिनिधित्व सौंप सकते हैं?
अगर सौंप रहे हैं तो ऐसे गंदा कार्य करने वाले लोगों के साथ साथ हम लोग भी उसके जिम्मेदार हैं। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, धर्म सबके लिए सर्वोपरि है। मैं हिंदू हूं, मेरे लिए धर्म सम्मान मेरे लिए है, कोई मुस्लिम है उसके लिए भी उतना। हमें एक दूसरे के धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, अगर आप धर्म की बात करते तो मैं बताऊं, 1947 से पहले 1947 से पहले, जब तक ये पैदा नहीं हुए थे, देश नहीं बटा था, ठीक है, उससे पहले जो हुआ हुआ, उसके बाद से चीजें ठीक चल रही थी। उसमें कितने लोग मारे गए, कोई नेता नहीं मारा गया, आम जनता ही मारी गई है। तो ये सब हमारे बीच में एक जहर बोने का कार्य कर रहे हैं, हमें इस चीज से दूर रहना चाहिए। हाँ, मैं इस चीज का कभी भी समर्थन नहीं करूंगा जो गलत व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो। अगर गलत व्यक्ति है, देश हित में, समाज हित में, मानव के हित में गलत कार्य कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उसका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए, उस व्यक्ति का, ना कि उस धर्म का। क्योंकि किसी भी धर्म में अगर 5 बंदे गलत हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा धर्म गलत हो गया। हमें गलत व्यक्ति का विरोध करना चाहिए। अब लोग कहते हैं ऐसी मानसिकता बना दी थी, ऐसी गलत अवधारणा समाज में पैदा कर दी है, ठीक है, छुआछूत का, जाति पाति का, ये हम सारे यूथ मिलकर ही मिटा सकते हैं। अगर हम युवा सारे इकट्ठे हो गए तो इस बाउंड्री को हम खत्म कर देंगे। आप समझिए, इस बाउंड्री को हमें खत्म करना होगा। अगर हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें ये मिटाना होगा कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये सब खत्म करना होगा। हम सारे भाई हैं, हमें कंधे से कंधा मिला के चलना है, हमें एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना है। तभी समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा और विकास होगा। और मित्रों, जो इस तरह की धमकियां और छिछोरी हरकतें कर रहे हैं लोग, इनकी प्रॉपर लिस्ट बनाओ, ठीक है। समय नहीं है, पूरे ब्याज के साथ इनको वापस दिया जाएगा। और दोस्तों, आप सबसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग, ठीक है, एक शेयर बनता है, ताकि ऐसे गूंगे बहरे और भ्रष्ट लोगों के कानों में हमारी आवाज जाए। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं हिटलर जी मैं, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी अभद्रतापूर्ण टिप्पणी करता है किसी भी धर्म के खिलाफ, तो उसका सम्मान हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, बिल्कुल उसका सम्मान नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन व्यक्ति का, उस व्यक्ति का सम्मान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें इनोसेंट लोग भी हैं। अगर हिंदू धर्म में एक बंदा बलात्कार करता है तो आप पूरे हिंदू धर्म को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। अगर मुस्लिम धर्म में कोई एक बंदा गलत कार्य करता है, पूरे धर्म, उसमें इनोसेंट अच्छे लोग भी हैं। कहते हैं ना कि अगर हम नकारात्मक चीजों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो हावी हो जाएंगे। अच्छे लोगों को भी हमें नजर में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो मैं अब्दुल कलाम आजाद की बात करता हूं, वो मुस्लिम थे, क्या नहीं दिया है देश को उन्होंने। मैं वीर अब्दुल हमीद की बात करता हूं, क्या नहीं दिया है उन्होंने देश को। जिस तरीके से हमारे हिंदू महापुरुषों ने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने देश के लिए सरोपर बलिदान दिया है। तो हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो हमें व्यक्ति का विरोध करना चाहिए, ना कि धर्म की बात विरोध करना चाहिए। हमें उस व्यक्ति को कभी हम सपोर्ट नहीं करते, सहयोग नहीं करते, जो गलत व्यक्ति है, वो किसी भी धर्म का हो। हमें अच्छे व्यक्तियों को गले से लगाना चाहिए, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय को हों। क्योंकि अगर आप उनको गले नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और मेरी बात हो रही है, आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी को ये कानों में ये बात पहुंचेगी, तो वो मेरे मैसेज का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूं कि
ऐसे जो व्यक्ति हैं हमारे बीच में जो गलत कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्रतिनिधियों को उसका कमीशन पहुंचा रहे हैं, उनको वो भी कान खोल के सुन लें सारे लोग। एक मेरे पास फोन आया था कि किसी हमारे चाहने वाले ने फोन किया था कि भाई समझाइए, नहीं तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस होने वाले हैं। तो उनको भी बता दूं, सुन लो, तुम्हारी सोच जितनी है उतना ही सोचो, ठीक है। ये लोकतंत्र है, यहां कोर्ट कचहरी किसी विधायक के कहने पे नहीं चलता है, ठीक है। केस हो सकता है, सब हो सकता है, और उसके लिए हम तैयार हैं। हत्याएं भी हो सकती है, लेकिन एक बार कोशिश करके तो देखो, एक बार कोशिश तो करो। इस जमीन को पसीना पसंद है, जो किसान का पसीना बहता है ना, तो जमीन की जो है ना पैदावार क्षमता बढ़ती है। लेकिन जिस दिन खून बह गया ना, उस दिन हिसाब नहीं, पता नहीं चलता। फिर एक खून की बूंद इस जमीन पे पड़ी ना, सर्वनाश हो जाएगा उस दिन। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, जो पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, एक सकारात्मक राजनीति करो, मुद्दों की राजनीति करो, ये तुच्छी हरकतें छोड़ दो बस। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ठीक है, और इन नेताओं के चक्कर में, तुच्छे नेताओं के चक्कर में ना आए। नमस्कार।